गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग खाकी वर्दी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और मेरे बच्चों सब कुछ परफेक्ट है। तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जहां हम बच्चों ज्योग्राफी के अंदर एक और जबरदस्त टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा भाई एकदम परफेक्ट है, ओके है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कि कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि मेरे दोस्त फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या है। मेरे दोस्त, फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक होता है। और भौतिक शब्द का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भौतिक शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसके अंतर्गत निर्जीव चीजों को पढ़ा जाता है। जहां पर नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीजों का मेरे दोस्त जिक्र होगा, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं। जब आप स्कूल के अंदर थे तो आपसे टीचर पूछ लेता था कि बताओ बच्चों लेक्चर स्टैंड कैसी वस्तु है, तो आप लोग बोलते थे कि सर ये सांस नहीं लेती है, एक नॉन लिविंग थिंग है, एक निर्जीव वस्तु है। लेकिन वही आज टीचर आपसे पूछ ले कि बताओ बेटा लेक्चर स्टैंड कैसी वस्तु है, तो आपको स्कूल वाली बातें नहीं बोलनी है कि ये निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है। आपको बोलना है कि ये एक फिजिकल थिंग है, एक भौतिक वस्तु है। तो मेरे दोस्त, भारत का भौतिक स्वरूप है और भौतिक एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत हम निर्जीव चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो अपने भारत का जो क्षेत्रफल है वो आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है यानी कि जियोलॉजिकल एरिया, बच्चों इस भारत के भौगोलिक क्षेत्र के हम बात करें तो 10.6% भाग के ऊपर आपको क्या नजर आएंगे? बेटा एरिया 32,263 है। सर मैप से समझ नहीं आता बेटा, और किससे समझ में आएगा ये बताओ? और किससे समझ में आएगा आप ये बताइएगा? मैप से समझ में नहीं आएगा तो ज्योग्राफी किससे समझ में आएगा? तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र के यदि हम बात करें तो 10.6% भाग के ऊपर मेरे दोस्त आपको पर्वत नजर आएंगे। 10.6% भाग के ऊपर आपको क्या नजर आएंगे? माउंटेन्स नजर आएंगे, यानी कि पर्वत नजर आएंगे। ठीक है, हम बात करें बेटा 18.5% भाग पर आपको हिल्स नजर आएंगे, यानी कि पहाड़ियां नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? पहाड़ियां नजर आएंगी। और बात करें हम सर हमें आपसे ही समझ बेटा, मैं ही समझा रहा हूँ और कौन समझा रहा है? ठीक है, नोट्स के अंदर भी आपको मैप मिलेगा। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करो बेटा, स्टार्टिंग में तुम बता दिया करो जो जो भी तुम्हारी समस्या है, ठीक है? फिर मैं आपके कमेंट के ऊपर ध्यान दूंगा कम और बच्चों पढ़ाने के ऊपर ध्यान दूंगा ज्यादा। ठीक है ना? हाँ, सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, टेंशन मत लो तुम। तो 10.6% भाग के ऊपर आपको पर्वत नजर आएंगे और 18.5% भाग के ऊपर आपको पहाड़ियां नजर आएंगी। बाकी बचा हुआ 27.7% भाग जो होगा मेरे दोस्त भौगोलिक क्षेत्र का, यहाँ पर आपको पठार नजर आएंगे, प्लेटू। ठीक है, और बाकी जो शेष बचा हुआ भाग है 43.2%, मेरे दोस्त ये आपको मैदानी भाग नजर आएगा। क्या नजर आएगा? मैदानी भाग। तो भारत का जो 32,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया है बच्चों, उस भौगोलिक क्षेत्र के 10.6% भाग के ऊपर पर्वत है। पर्वतों का मतलब क्या होगा? जिसकी बच्चों हाइट बहुत ज्यादा होती है, पृथ्वी के सतल भाग से ऊपर की ओर उठा हुआ बहुत ऊंचाई वाला भाग जिसकी चोटी होती है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। पर्वत का जो छोटा रूप होगा उसे हम क्या बोल देंगे? पहाड़ियां बोल देंगे। और बच्चों पृथ्वी के सतल भाग से ऊपर की ओर उठा हुआ एक ऐसा भाग जिसकी कोई चोटी नहीं होती है, ऊपर से वो फ्लैट होता है, समतल होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। और 43.2% भाग जहां पर आप और हम बच्चों रहते हैं वो हमारा प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। ठीक है, हम बात करें तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे दोस्त हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 5 भागों में बांटेंगे। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है यदि हमें इसको अच्छे तरीके से जानना है, ठीक है, तो मेरे दोस्त इसको हम अपनी सुविधा अनुसार कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में डिवाइड करेंगे। 5 भागों के अंदर इसको हम विभाजित करेंगे। जब हम पांचों के पांचों भाग पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो मेरे दोस्त पूरा का पूरा भारत का भौतिक स्वरूप आप लोगों की आंखों के सामने होगा। सबसे पहला जो भाग है वो होगा मेरे दोस्त उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोल दो या प्रदेश बोल दो, एक ही बात है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बेटा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ठीक है, दूसरा जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे मिडल प्लेन। मिडल प्लेन। तीसरा जो मेरे दोस्त भाग होगा वो होगा पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, इसको बेटा इंग्लिश में बोलेंगे हम वेस्टर्न डेजर्ट एरिया। इसको हम क्या बोल देंगे? वेस्टर्न डेजर्ट एरिया हम बोल देंगे। चौथा जो आपका भाग होगा इसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि बच्चों इंग्लिश में इसे बोलेंगे पेनिनसुलर, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, और बेटा लास्ट में जो पांचवा भाग होगा वो होगा आपका कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप। आइलैंड ग्रुप यानी कि हम हिंदी में इसे बोलेंगे तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह हम बोलेंगे। तो बच्चों जब इन पांचों के पांचों भागों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो पूरे भारत का फिजिकल फीचर, भौतिक स्वरूप हमारी आंखों के सामने होगा। बच्चों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें तो ये भारत की कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है मेरे दोस्त। उत्तर दिशा के अंदर आपको सबसे नीचे की ओर जो पर्वत नजर आएगा इसे हम बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। शिवालिक रेंज तो आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी है सर। शिवालिक श्रेणी जिसको हम आउटर हिमालय बोलते हैं।
तो बच्चों उत्तर भारत के अंदर सबसे लास्ट की जो रेंज है, इसके बाद आपको उत्तर भारत के अंदर बच्चों पर्वत नहीं बल्कि मैदान नजर आएंगे बच्चों, वो हमारी शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी से ठीक ऊपर का जो भारत होगा मेरे दोस्त, इस भारत के अंदर जितने भी पर्वत होंगे वो सारे के सारे पर्वत हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको मैंने बोला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। बच्चों उत्तर के अंदर जहां पर भी पर्वत खत्म हो जाएंगे, पर्वतों के ठीक नीचे का जो भाग होगा, पर्वतों के ठीक नीचे का जो भाग होगा मेरे दोस्त, ये जो बेल्ट होगी हमारी, इस बेल्ट को हम बोलेंगे मध्यवर्ती मैदान। क्या बोलेंगे? मिडल प्लेन बोलेंगे मेरे भाई। इसको हम बोलेंगे मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान, मिडल प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जिन मैदानों में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो, यानी कि हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, बिहार का जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्त, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, झारखंड का जो ऊपरी क्षेत्र है उसका जिक्र कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो क्षेत्र होगा बच्चों, ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना होगा, और मिट्टी से बना हुआ एक समतल क्षेत्र बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदान, ठीक है। तो ये हमारा जो भाग होगा इसे हम बोलेंगे मध्यवर्ती मैदान। बच्चों मध्यवर्ती मैदान के बाद हम बात करेंगे पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा होगा बच्चों? आप सभी को पता है मरुस्थल का मतलब होता है बंजर क्षेत्र, जहां कुछ नहीं होता। और भारत के पश्चिम के अंदर मैं गुजरात से शुरू कर दूं, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, और पंजाब के ठीक नीचे की तरफ हरियाणा। बच्चों ये जो बेल्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं मरुस्थल। क्या बोलते हैं? मरुस्थल। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल यही तो है जिसका नाम आप पढ़ते हैं थार डेजर्ट। क्या पढ़ते हैं? थार डेजर्ट। तो बच्चों जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा जिसको हमने बोला है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश मेरे दोस्त, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोगों के मौसम कैसा है भाई? मेरे हाथों में मौसम का आइडिया लग गया होगा ना? हाँ, बिजली की कड़कड़ाहट और गड़गड़ाहट, मतलब उसकी चमक तो आपको नहीं दिखी होगी, लेकिन उसकी आवाज आप लोगों को जरूर सुनी लगी मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मौसम जो है ना वो बहुत जबरदस्त हो रखा है, ठीक है बेटा। इंग्लिश में बता तो रहा हूँ। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जितने भी बच्चे हैं, ये क्या लिख रखा है? ये उर्दू भाषा में है बेटा, ये इंग्लिश में तो है, एक एक शब्द इंग्लिश में लिख तो रहा हूँ, और इंग्लिश का बिल्कुल A to Z जो पॉइंट है वो लिखा हुआ आपको क्लास के बाद मिल तो रहा है। जो क्लास के बाद आपको मेरे दोस्त पीएनजी मिलती है उसको खोल के तुम देखा तो करो, ठीक है। सिर्फ तुम उंगलियों को थकाते रहते हो कमेंट करके, है ना बेटा। ये बता, कोई नशे वगैरह करने लगा है क्या खाकी वर्दी पहनने से पहले, या किसी ठेके के पास बैठा है, या बेटा आंखों के अंदर कोई मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है? ठीक है, ये इंग्लिश में तो है भाई। चलेगा। हम बात करेंगे बच्चों मरुस्थल के बाद प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत ये आपका भारत होगा बच्चों, एक ऐसा भारत जिसके तीन दिशा में क्या हो? पानी हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर इंडिया बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके तीन दिशा में क्या हो? जल हो। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपको कौन सी खाड़ी नजर आएगी? बंगाल की खाड़ी। तो बच्चों ये भारत की पूर्व दिशा होगी, ईस्टर्न साइड होगी मेरे दोस्त। हम बात करेंगे तो भारत के पश्चिम में भी आपको जल नजर आएगा, इसको अरेबियन सी हमने बोला था, अरब सागर हमने बोला था। और ठीक नीचे की तरफ बच्चों आपको इंडियन ओशन नजर आएगा। तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इन तीन दिशाओं में जब जल भरा हुआ है और ऊपर वाली एक जो हमारी बच्चों साइड है वो जमीन के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसी जमीन जिसकी तीन दिशा में पानी हो, एक दिशा में जमीन हो, ऐसे क्षेत्र को हम पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत बहुत सारे पठार में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, चोटियां में आपको पढ़ाऊंगा, पर्वत में आपको पढ़ाऊंगा, दर्रे में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारे के सारे हम प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या है? कोस्टल, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, और प्लेन का मतलब मैदान। तो समुद्र के साथ लगती जमीन के ऊपर मेरे दोस्त जो आपको ये क्षेत्र नजर आएगा, इसी को हम कोस्टल प्लेन बोलेंगे, ठीक है, तटीय मैदान बोलेंगे बच्चों। हम मालाबार तट पढ़ेंगे, हम कोरोमंडल तट पढ़ेंगे, हम कोंकण तट पढ़ेंगे, हम कन्नड़ तट पढ़ेंगे, हम मेरे दोस्त आपका उत्कल तट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कोस्ट होंगे वो सारे के सारे हम कोस्टल प्लेन में पढ़ेंगे। और आइलैंड ग्रुप का मतलब होता है द्वीपीय समूह। और बच्चों भारत के अंदर आइलैंड ग्रुप दो हैं, क्योंकि आइलैंड या तो आपको बंगाल की खाड़ी में नजर आएंगे, और बंगाल की खाड़ी के अंदर जितने भी टापू हैं, जितने भी द्वीप हैं, जितने भी आइलैंड हैं, उनका हमने एक ग्रुप बना दिया, उसका नाम रख दिया अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। ऐसे ही अरब सागर के अंदर जितने भी आइलैंड हैं उनका भी हमने ग्रुप बना दिया, उसका नाम रख दिया हमने लक्षद्वीप ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हेडिंग डालिएगा बच्चों, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। बेटा हम बात करें तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने इसको अपनी सुविधा अनुसार तीन भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? तीन भागों में बच्चों। एक भाग को हमने बोल दिया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय को हम क्या बोल देंगे हिंदी के अंदर? तो ट्रांस हिमालय को मेरे दोस्त हम बोल देंगे हिंदी में पार हिमालय, या हिंदी में हम ट्रांस भी बोल देंगे ऐसे ही। तो उत्तर के सारे पर्वतों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने अपनी सुविधा अनुसार इसको तीन भागों में तोड़ लिया। दूसरा जो भाग है वो आपने खूब सुन रखा है, जिसका नाम है हिमालय। जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त? हिमालय। हम बात करेंगे तीसरा जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हिल्स, या ईस्टर्न हिमालय भी बोल सकते हैं। ईस्टर्न हिल्स यानी कि पूर्वांचल पहाड़ियां। पूर्वांचल पहाड़ियां नाम से ही पता चल रहा है कि भारत के पूर्व के अंदर जितनी भी पहाड़ियां होंगी जो हिमालय का ही भाग होगी बच्चों, उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्वांचल पहाड़ियां बोल देंगे। समझ में आई बात? तो उत्तर के सारे पर्वतों को अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए हमने अपनी सुविधा अनुसार इनको तीन भागों में बच्चों बांट लिया। तीनों के तीनों भाग अब मैं आप लोगों को यहाँ मानचित्र के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोगों ने हिमालय तो सुना है, बिल्कुल सुना है सर जी हमने हिमालय। मेरे दोस्त जब मैंने ये एक रेखा खींची, तो मान के चलिएगा कि इस रेखा को हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। इसका नाम क्या है? ग्रेट हिमालय। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर, ये ग्रेट हिमालय है बेटा। ग्रेट हिमालय के ठीक नीचे मैंने एक और लाइन खींच दी, और इसका नाम याद रखना है आपको, मिडल हिमालय, यानी कि इसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और बच्चों मिडल हिमालय के ठीक नीचे मैंने एक रेखा और खींच दी। तो मेरे दोस्त ये जो लाइन मैंने नीचे खींची है पैरेलल, इसका नाम है शिवालिक। इसका नाम क्या है? शिवालिक। तो मैंने तीन ये लाइन खींची है, जिसमें ऊपर वाली लाइन को ग्रेट बोल दिया बच्चों, ये बीच में है तो इसको मिडल बोल दिया, और ये सबसे लास्ट है तो इसका नाम आउटर